देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। लिखा है x इक्वल टू 4/5 ब्रैकेट x प्लस 10। तो आपको क्या करना है इसमें पहले बताइए। x इक्वल टू 4/5 की मल्टीप्लाई x करेंगे तो क्या आएगा 4x/5। 4/5 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 10 4 जा 40/5। किसी दिक्कत इसमें? फिर देखिए ये x और ये x को क्या कर देंगे, एक पास कर देंगे। क्या करेंगे, एक पास। तो x ये प्लस का है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो क्या होगा माइनस का 4x/5 इक्वल टू 40/5। कोई दिक्कत इसमें? इसके नीचे क्या मान लेंगे 1। 5 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 1 5 जा और 5 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या आएगा 5x। 5 1 जा 1 की मल्टीप्लाई 4x होती है 4x ही आएगा। इक्वल टू 40/5। आप मुझे ध्यान दीजिए, जब आपका बेस इक्वल होता है तो क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 5x इक्वल टू सॉरी 5x में से 4x माइनस करिए, कितना बचेगा x इक्वल टू 40। यही क्या है आपका देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना था, y की वैल्यू निकालनी थी। y को क्या करेंगे हम एक पास करेंगे। सब लोग बोलिए इसको 2y। अब ये क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है राइट हैंड साइड। अब ये राइट को हम कहाँ लाएंगे, लेफ्ट में। माइनस का है तो क्या होगा प्लस का y और नंबर बताइए 2 में 1 जोड़ी कितना होगा 3y। 3 और 3 का एलसीएम 3। 26 में से 5 माइनस करिए 21। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। 3y इक्वल टू कितना आ गया 7। तो y इक्वल टू 7/3। यही आंसर हो गया इसका। देखिए इसको 2 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या आएगा 2x। 5 2 जा 10 प्लस 6 इक्वल टू 3x प्लस 3। अरे अब बताओ क्या करें इसमें, प्लस माइनस 10 में से 6 जाए कितना बचेगा, साइन किसका लगेगा माइनस का। 3x प्लस 3। देखो प्रियांशु x और x को क्या करेंगे एक पास। तो 2x ये प्लस का 3x तो क्या होगा माइनस का 3x इक्वल टू 3 तो लिख लिया हमने। अब ये माइनस का 4 राइट हैंड साइड लाएंगे तो क्या होगा प्लस का 4। 3 में से 2 जाएगा 4 3 7। x इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 7 आ गया आपका। वेरी गुड। देखिए ये इसमें क्या है, इक्वेशन वाले क्वेश्चन है। इसे क्या मानते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसे इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक, अब हमें क्या करना है, किसी एक को चाहे x को बराबर करें चाहे y को इक्वल कर लें हम। तो अगर हम देखिए इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर 3 है यहाँ पर 2 है। 3 2 जा और 2 की मल्टीप्लाई तो 2 3 जा 6। 6 6 इक्वल हो जा रहा है ना। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 से पूरे को और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को 3 से। बात समझ लो ना। 3 2 जा 6 और 2 3 जा तो 6y इक्वल हो जाएगा ना। देखो 2 2 जा 4x, 3 2 जा 6y और 13 2 जा 36, 7 3 जा 21, 2 3 जा 6y और 23 जा
यहाँ क्या करेंगे, सबट्रैक्ट माइनस करने पर ये प्लस का है तो क्या होगा माइनस, माइनस का तो क्या होगा प्लस, प्लस का होगा तो माइनस, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 21 में से 4 माइनस करिए कितना होगा 70। साइन किसका लेंगे बड़े वाले का। 60 में से 26 माइनस करिए 34, साइन किसका लगेगा बड़े वाले का। माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू 34 अपॉन 17, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 2 जा x वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। अब ये वैल्यू किस पे पुट कर देनी है इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या है 2x जहाँ पर दीजिए 2 माइनस का 3y इक्वल टू 13, 2 2 जा 4 माइनस का 3y इक्वल टू 13, तो माइनस का 3y इक्वल टू 13। अभी 4 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का 4, 13 में से 4 माइनस के लिए क्या होगा y इक्वल टू 9 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 जा 9, y की वैल्यू क्या आ गई माइनस का। अब देखिए थोड़ा और समझिए, अगर हम ये तो मैंने y को पहले बराबर किया, चाहिए अगर हमें x को बराबर कर दे पहले तो देखते हैं क्या आंसर आता है। अगर डिफरेंस आया फिर दिक्कत होगी, उसको पहले उतार लीजिए आप लोग। पहला क्वेश्चन क्या लिखा था, इन ट्रायंगल ABC if angle B is equal to 76 and angle C is equal to 48 डिग्री, फाइंड द एंगल A। आपको पता है ट्रायंगल के कितने साइड होते हैं 3 साइड होते हैं, कितने होते हैं 3 साइड, एंगल A B C। बताइए इसमें एंगल A दिया रखा है क्या, हमसे एंगल A पूछा है, एंगल B कितना है 76, एंगल C 48 डिग्री, फाइंड द एंगल A। आप सभी को पता है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, कितनी डिग्री 180, तो एंगल A तो हमें बताना ही है, एंगल B है 76, एंगल C है 48 इक्वल टू 180, इसको ऐड करिए 8 बचे कितना होगा 8 10 10 14 बस 7 4 11 1 12, एंगल A इक्वल टू 180 माइनस 122, तब क्या है 56 डिग्री, तब क्या है 56, गुड। अब देखिए द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:4, फाइंड द एंगल। अब आपको उसने जो एंगल्स दिया किसमें दिया है रेशियो अनुपात में दिया, किसमें अनुपात। तो हम क्या करेंगे लेट 2x 3x एंड 4x, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू 180 डिग्री। जोड़िए 4 और 3 7, 7 2 9, 9x इक्वल टू 180 डिग्री, 9 1 जा 9 2 जा 18, x इक्वल टू कितना आ गया 20 डिग्री। अब ये वैल्यू क्या कर देना है, जो हमने लेफ्ट माना है उसमें हम पुट कर देंगे 2x, एंगल A इक्वल टू 2x, 2 मल्टीप्लाई बाई 20, 22 कितना होता है 40, एंगल B 3x, 3 मल्टीप्लाई बाई 20, 3 2 जा 16,
एंगल सी 4x 4 मल्टीप्लाई बाई 20। अब आपको कुछ चेक करना हो उसको ऐड कर लीजिए। 60 और 40 कितना होता है 100, और 100 में 80 जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 180। अगर 180 नहीं आता है तो आपका ये चीज गलत है। देखिए इस क्वेश्चन को, क्या लिखा है, इफ एंगल ABC, इफ एंगल A plus B is equal to 108 डिग्री एंड एंगल B plus C is equal to 130 डिग्री, फाइंड द ABC। आप सभी को पता है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितनी डिग्री का होता है 180 डिग्री। अब इसमें देखो प्रियांशु, A प्लस B की वैल्यू कितनी रखी है 108, तो A और B की वैल्यू देंगे 108 प्लस एंगल C इसका टू 180 डिग्री, तो एंगल C इसका टू 180। अब उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, बोल क्यों नहीं रहे तुम लोग, माइनस का 108 माइनस कर दीजिए, 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ बचेगा 7, तो एंगल सी कितना आ गया हमारे पास 72। इसी तरह एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इसका टू 180 डिग्री। देखो प्यासो, ये देखो एंगल बी प्लस सी कितना दिया है, और बी और सी कहाँ लिखा है, तो एंगल ए प्लस बी और सी कितना देंगे 130, एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस 130, 8 में से 3 जाए कितना बचेगा 5, एंगल ए कितना आ गया 50 डिग्री आ गया ना। अब देखो फिर लिखिएगा अगेन एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। देखो फ्रेंड्स एंगल ए हमारा कितना है, ए की जगह लिख देंगे 50 डिग्री, एंगल बी हमें बताना है, एंगल सी है कितना 72 इसका टू 180 डिग्री। इसको ऐड कर दीजिए 2 और 7 और 5 कितना होता है 12 प्लस एंगल बी इसका टू 1, तो एंगल बी इसका टू 180 डिग्री माइनस 122, 10 में से 2 जाएगा 8, 7 2 जाएगा 5, 58 सबका कितना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ट्रायंगल ABC इफ 3 एंगल A इक्वल टू 4 एंगल B इक्वल टू 3 एंगल C, फाइंड द एंगल A प्लस B, एंगल A एंगल B और एंगल C। हमें देखिए क्या दिया है 3 एंगल A इक्वल टू 4 एंगल B प्लस 6 एंगल। देखिए एंगल हमेशा क्या होता है अकेला होता है, उसके साथ कोई नंबर तो होता नहीं होता है, लेकिन लेट मान लेते हैं कोई चीज, एंगल A इक्वल टू कोई संख्या है x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं लेट A इक्वल टू एंगल A इक्वल टू x अपॉन 3। और डिटेल समझाएं क्या, इसे समझ में आया नहीं था जी, समझा है कोई नंबर इसमें क्या है x है, तो लिखेंगे 3 एंगल A इक्वल टू x, ठीक। तो एंगल A इक्वल टू x यहाँ है, 3 कहाँ जाएगा नीचे, तो एंगल A की वैल्यू है x अपॉन 3। इसी तरह 4 एंगल B इक्वल टू x, तो एंगल B इक्वल टू x अपॉन 4। इसी तरह 6 एंगल C इक्वल टू x, तो एंगल C इक्वल टू x अपॉन, ठीक। कोई दिक्कत। अब आपको पता है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री।
वैल्यू पुटिंग कर दीजिए। एंगल ए एक्स क्या है, ए की वैल्यू है x/3, बी की है x/4 और सी की है x/6, इसका टू 180 डिग्री। ठीक है, 6, 4 और 3 का क्या लेंगे हम एलसीएम। क्या है एलसीएम, क्या आएगा 12। ये शॉर्ट ट्रिक सीखिए एलसीएम लेने का। सबसे उसमें हाईएस्ट नंबर कौन सा है 6 का ऐसा टेबल पढ़िए जो इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए। तो 6 2 जाओ 4 टेबल 12 कटता है, 4 3 जाओ 12 और 3 4 जाओ 12। तो 4 क्या हो गया हमारा 12 क्या हो गया एलसीएम हो गया। 3 4 जाओ 12, 4 3 जाओ 12, 6 2 जाओ 12। तो समझ में आया। देखो 3 4 जा और 4 1 जा 4 3 जा और 3 की मल्टीप्लाई एक्स करेंगे 3x, 6 2 जा 2x, 4 और 3 7 2 9x/12, इसका टू 180 डिग्री। 9 1 जा 9 2 जा 80, x/12 इसका टू 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x मल्टीप्लाई 1 से करें 1 और 12 2 जा 24। अभी x वैल्यू कितनी आई हमारे पास 240। कितनी आई, आप क्या करेंगे ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे जो हमने निकाला है। एंगल ए इक्वल टू एक्स जब क्या रखेंगे 240 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई 80 डिग्री। इसी तरह एंगल बी का, बी कितना दिया है x/4, x की जगह पे 240 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। एंगल बी की वैल्यू 50। एंगल सी x की जगह पे 224 प्लस 6, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। तीनों का ऐड करिए, देखिए 180 आ रहा है कि नहीं आ रहा। समझ में आया कि नहीं भाई प्रियांशु? अरे बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बताइए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ब्रैकेट में a प्लस बी, ब्रैकेट में a माइनस। आप बताइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c होल। हाँ प्रियांशु, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc प्लस 2c प्लस 2bc प्लस 2c। बैठ जाओ। ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab। आप बताइए a माइनस बी का होल क्यूब बैठ जाओ। ट्रायंगल के तीनों साइड कितनी डिग्री के होते हैं 180 डिग्री। प्रियांशु, क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड कितनी डिग्री के होते हैं 160 डिग्री, वो 360 डिग्री। बैठ जाओ। हाँ नितिन, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसी को पता है बताइए। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप बताइए। 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। बैठो। एरिया ऑफ ट्रिपेजियम 1/2 हाइट मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड। 1/2 मल्टीप्लाई हाइट ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड। बैठ जाओ। हाँ नितिन, वैल्यूम ऑफ सिलेंडर, वैल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर h। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है हमने, बताइए। आप बताइए पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल a प्लस बी प्लस c अपॉन 2। बैठ जाइए।